Hello everyone, we are continuing our types of poetry जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था। लास्ट टॉपिक था हमारा ये वाला 40 लाइन्स ऑफ इंग्लिश सोनेट का था। ये 40 लाइन्स जिसमें थे क्वाट्रेंस थे, ये सब हमने पढ़ चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द एलिजी। एन एलिजी इज एन अ सॉन्ग लॉरेंट ऑफ mourning of and death of someone, poem of lamentation। इसमें कहने का मतलब ये है कि एलिजी सैडनेस को दिखाता है, जैसे कोई डेथ कर गया तो उसके सैडनेस को शो करने के लिए ये सॉन्ग गाया जाता है। ठीक है। द वर्ड एलिजी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलिजिया। अब एलिजी जो है वो कहाँ से ऑरिजिनेटेड हुआ है? ग्रीक वर्ड से, जिसका कि जिस वर्ड का नेम है एलिजिया, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू लॉमेंट और टू सॉरनफुल। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलिजी। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एलिजी। दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है पर्सनल एलिजी एंड सेकेंड वन इज पेस्टोरल एलिजी। पर्सनल एलिजी क्या होता है? In a personal elegy, the poem laments the death of someone close friend or relative। ये सॉन्ग किस पे बनता है? जैसे कि कोई क्लोज फ्रेंड रिलेटिव डेथ कर गया तो उस पे ये बेसिकली होता है। एंड पेस्टोरल एलिजी क्या होता है इसमें? द होल इमेजनरी ऑफ रूरल एरिया सीन इन ड्रॉस इन द पेस्टोरल एलिजी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रूरल एरिया का सीन को इमेजिन करके, मतलब उसको ये करके इन द किस में? तो पेस्टोरल एलिजी में। ठीक है। यहाँ पे सम पोएट ऑफ एलिजी, कुछ पोएट्स के नाम और उनने जो एलिजी फॉर्म में लिखा है वो चीज़ है। तो फर्स्ट है जॉन मिल्टन। इन्होंने क्या लिखा है? ल्यूसिडस लिखा है। सेकेंड पीबी शेली। इन्होंने क्या लिखा है? एडोनियल्स लिखा है। थर्ड वन इज मैथ्यू एमलार्ड। इन्होंने क्या लिखा है? थ्राइसेस। ठीक है। तो ये सारे पोएट्स के नेम है और ये एलिजी उन्होंने जो भी ये टोटली लिखा है वो है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द ओड। ओड क्या होता है? अ ओड इज अ लिरिकल पोएम। ये एक लिरिकल पोएम होता है। ठीक है, लिरिक पोएम होता है। यहाँ पे आप लिरिकल लिख लीजिए। लिरिकल पोएम इन दिस टाइप ऑफ पोएटिक फॉर्म ऑफ द पोएट प्रेजेज पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट और आइडियाज। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? ओड जो होता है वो एक लिरिकल पोएम होता है जिसमें कि पोएटिक फॉर्म होता है इसमें, जिसमें कि पोएट किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट और आइडियाज़ के बारे में बेसिकली यहाँ बताया जाता है। ठीक है, पोएट इसके बारे में लिखते हैं। द वर्ड ओड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज विच मीन्स सॉन्ग। जो ओड वर्ड है ये बेसिकली कहाँ से आया है? ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका कि मतलब होता है सॉन्ग। विच इज सॉन्ग इज sung in a group and dance with it। इसमें बेसिकली क्या होता है? ये जिस सॉन्ग, उसी सॉन्ग को गाया जाता है ग्रुप में और डांस किया जाता है उसके साथ। ठीक है। सो बेसिकली क्या है? ऑडिक लिरिकल पोएम है जिसमें कि पोएट क्या चीज़ के बारे में क्वेश्चन करते बताते हैं? पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट और आइडियाज़ के बारे में। ओड क्या चीज़ से आया? ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब कि होता है सॉन्ग। जिस सॉन्ग को ग्रुप में गाया जाता है और उस पर डांस किया जाता है। तो बेसिकली ओड इसी टॉपिक पे रहता है। ओड बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है पेंडारिक ओड, सेकेंड वन इज होरिटेशन ओड एंड थर्ड वन इज इरेगुलर ओड। ओके, सो अभी हम लोग ने पढ़ा कि ओड कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम एक एक करके सारे को पढ़ेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, वो क्या है। ठीक है। फर्स्ट वन इज पेंडारिक ओड। पेंडारिक ओड क्या होता है? द ग्रीक पोएट पेंडार इंट्रोड्यूस दिस फॉर्म ऑफ ओड।
पंडारिक ओड को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो पंडार ने, ठीक है। ग्रीक पोएट पंडार ने इंट्रोड्यूस किया था इस फॉर्म के ओड को। दिस इज एन ओल्डेस्ट फॉर्म, ये बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्म है ओड का। इट्स स्ट्रक्चर इज बोरोड फ्रॉम मूवमेंट्स ऑफ डांसर। इसके स्ट्रक्चर, इसमें बेसिकली क्या चीज़ से लिया गया है? मूवमेंट ऑफ डांसर से। पंडारिक ओड स्ट्रक्चर हैज़ 3 पार्ट। अब पंडारिक ओड्स के 3 पार्ट होते हैं, तो उससे हमें डिस्क्राइब किया यहाँ पे। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉफी। द फर्स्ट स्टैंजा जो होता है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉफी। इट हैज़ द मूवमेंट ऑफ राइट टू लेफ्ट। इसमें क्या चीज़ का मूवमेंट होता है? डांस स्टेप का जो होता है राइट टू लेफ्ट मूवमेंट को बताया जाता है। एंटी स्ट्रॉफी, इसमें क्या होता है? द सेकेंड स्टैंजा इज नोन एज एंटी स्ट्रॉफी। जो सेकेंड स्टैंजा होता है उसी को हम बोलते हैं एंटी स्ट्रॉफी। इसमें लेफ्ट टू राइट रिटर्न होते हुए डांसर को लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में बताया गया है। थर्ड स्टैंजा को क्या यहाँ पे इपोड। इपोड क्या होता है? थर्ड स्टैंजा इज नोन एज इपोड। फर्स्ट को हम बोलते हैं स्ट्रॉफी, सेकेंड वन इज एंटी स्ट्रॉफी एंड थर्ड वन इज इपोड। इसमें क्या चीज़ शो किया जाता है? मूवमेंट ऑफ डांसर इन अ सर्कल। सर्कल में, एक राउंड सर्कल में डांसर की मूवमेंट को बताया जाता है। इसमें क्या होता है कि राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है, मूवमेंट, और इसमें रिटर्न होते हुए डांसर्स को जो वापस आ रहे हैं और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, और इसमें होगा सर्कल। द सेट ऑफ 3 स्टैंजा मे बी रिपीटेड। ये रिपीटेड हो सकता है, ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ पंडारिक ओड। कितने भी टाइम रिपीट्स हो सकता है, ठीक है, कोई भी 3 स्टैंजा। ओके गाइज, अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है, आपको इसके PDF नोट्स चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड कमेंट मी डाउन फॉर द नोट्स। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर यहाँ करेंगे, द इपिक। इपिक क्या होता है? इपिक इज़ द सुप्रीम फॉर्म ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ पोइट्री। इपिक जो है वो सुप्रीम फॉर्म है सारी पोइट्री का। एन इपिक इज़ लॉन्ग नेरेटिव पोएम। ये एक लॉन्ग नेरेटिव पोएम होता है, काफ़ी लंबा होता है। ऑर्डिनरली कंसर्निंग अ serious subject containing detail of heroic deeds and evening significant to a culture or a nation. It has grand theme. इसमें क्या होता है? grand theme होते हैं, grand purpose होता है, sublime character होता है, lofty imagination होता है, hyperbolic description होता है of weapon and battlers का, ठीक है, with a strong land and appearance of supernatural power. इसमें कि जितने ग्रैंड कैरेक्टर होते हैं, सबलाइम कैरेक्टर होते हैं, ग्रैंड पर्पस होता है, ग्रैंड थीम होते हैं, सारी चीज़ इमेजिनरी लोफ्टी इमेजिनेशन होता है, और स्ट्रॉन्ग लैंड, विजिटर्स, बैटल्स को दिखाया जाता है, सुपरनैचुरल पावर को दिखाया जाता है। अब इपिक के टाइप कहते हैं, फोक इपिक एंड literary epic. Folk epic is an form of poem that was originally told in oral form. Over time, author tried to preserve them by writing down in hard copies. Folk epic जो होता है एक old form of poem है that was originally told in oral form. Folk epic जो होता है एक old form of poem है जिसको कि ओरिजिनली बताया जाता है ओरिजिनल फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, ठीक है। ओवर टाइम ऑथर ट्राई टू प्रिजर्व देम बाय राइटिंग डाउन इन हार्ड कॉपीज़। यहाँ क्या होता है? ओवर टाइम ऑथर्स ट्राई करते हैं कि प्रिजर्व करें उनके राइटिंग को इन हार्ड कॉपीज़ में। लिटरेरी इपिक क्या होता है? लिटरेरी इपिक इज़ यूजुअली नोन एज आर्ट इपिक। लिटरेरी इपिक को आर्ट इपिक भी बोला जाता है। इट इज़ एन इपिक विच इमिटेट्स द कन्वेंशन ऑफ फोक इपिक। लिटरेरी इपिक जो होता है उसको आर्ट इपिक भी बोला जाता है। ये एक इमिटेट्स होता है कन्वेंशन ऑफ फोक इपिक का, ठीक है।
इट एब्सोल्युटली अपोजिट टू द फोक एपिक। ये टोटली अपोजिट होता है फोक एपिक के। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द बलाड। द लिटरेरी मीनिंग ऑफ अ बलाड इज डांस सॉन्ग। बलाड का लिटरेरी मतलब उसका बलाड का सिंपली मीन क्या होता है कि डांस सॉन्ग। अ बलाड वॉज अ सॉन्ग और अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग विच सung बाय wandering singer from village to earn their living entertaining villager। बलाड में क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ सॉन्ग होता है जिसमें कि बहुत ही अच्छे सिंगर गाना गा के विलेज जाके गाना गा के अपना पैसा कमाते, लोगों को एंटरटेन करके, और उसी से उनका लाइवलीहुड चलता है। ठीक है। बलाड वेयर इम्पर्सनल इन नेचर। ये इम्पर्सनल होते हैं नेचर में। देयर सब्जेक्ट वेयर मेमोरल इंसिडेंट लाइक लव, अफेयर, एडवेंचर एंड वॉर। इसमें बेसिकली क्या चीज़ के बारे में बताया जाता है? लव, अफेयर, एडवेंचर, वॉर, इसी टॉपिक पे ये होते हैं। अ बलाड इज़ अ सिंपल पोएम सेट टू ट्यून। ठीक है। अब बलाड के टाइप कितने होते हैं? ट्रेडिशनल बलाड, लिटरेरी बलाड एंड मॉडर्न बलाड। बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्या है? ट्रेडिशनल बलाड, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोक बलाड भी बोलते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ बलाड विच वॉज डेवलप्ड बाय एनोनिमस पोएट इन एंशियंट टाइम। ये एक काइंड ऑफ बलाड होता है जिसको कि डेवलप किया गया था एनोनिमस पोएट के द्वारा एंशियंट टाइम में। ट्रेडिशनल वेयर ओरल। ट्रेडिशनल बलाड जो होता है वो ओरल होता है। द ट्रेडिशनल बलाड वेयर पॉपुलर इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड इन 15th सेंचुरी। ट्रेडिशनल बलाड जो है वो पॉपुलर कब हुआ था? 15th सेंचुरी में। कहाँ पे? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड में। अब सेकेंड क्या है? लिटरेरी बलाड, जिसको हम लिरिकल बलाड भी बोलते हैं। द ऑथर ऑफ द लिटरेरी बलाड इज़ वेल नोन पर्सनैलिटी। इसके जो ऑथर होते हैं वो वेल नोन पर्सनैलिटी होते हैं, मतलब काफ़ी ग्रेट पोइट्स के, बहुत ही जाने पहचाने, बहुत ही नामी पोइट्स के द्वारा ये लिखा जाता है। द लिटरेरी बलाड वेयर बिकेम पॉपुलर इन 18th and 19th सेंचुरी। लिटरेरी बलाड कहाँ पे पॉपुलर हुए थे? कब हुए थे? 18th and 19th सेंचुरी। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज रोड दिस टाइप ऑफ पोएट। किन्होंने इस टाइप के पोएट को लिखा था? तो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने इस टाइप के पोएट को लिखा था। अब थर्ड वन इज मॉडर्न पोएट, मॉडर्न बलाड। ठीक है। विच पोएम हैज़ म्यूजिकल टच, कंपोज इन म्यूजिकल टच, आर गिवन द नेम बलाड। ऐसे पोएम जिनमें म्यूजिकल टच हो, कंपोज इन म्यूजिकल टच, कंपोज हुए म्यूजिकल टच में, आर गिवन नेम, उनको बलाड का नाम दिया जाता है। ठीक है। मॉडर्न बलाड का नाम दिया जाता है। द लिरिक। लिरिक क्या होता है? द वर्ड लिरिक हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लायरी। और लिरिक जो है वो किस वर्ड से? ग्रीक वर्ड से, जिसका लायरी होता है। ठीक है। जिससे लायरी वर्ड से आया है लिरिक। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनली लिरिक वॉज sung in Greek, which was sung or played upon a small musical instrument called lyre। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनली लिरिक वॉज अ सॉन्ग, ये एक सॉन्ग होता है इन ग्रीक में होता है ये सॉन्ग, विच वॉज संग और प्ले, जिसको कि गाया और बजाया जाता है स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम होता है लायरी। ठीक है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी दिया है। द लिरिक इज द शॉर्ट सब्जेक्टिव पोएम विच एक्सप्रेस द पोएट्स स्ट्रॉन्ग इमोशन। लिरिक जो होता है वो शॉर्ट सब्जेक्टिव पोएम होता है जो कि एक्सप्रेस करता है पोएट्स के इमोशन को, उनके फीलिंग्स को, स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग को। ठीक है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग एंड ओड। ये किस फॉर्म में हो सकता है? सॉन्ग या
ओड फॉर्म में हो सकता है, या सोनेट हो सकता है, और ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में भी हो सकता है। सर थॉमस वॉट इंट्रोड्यूस लिरिक इन इंग्लैंड। लिरिक को किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? तो सर थॉमस वॉट ने इंट्रोड्यूस किया था। कहाँ पे? तो इंग्लैंड में। आज का लास्ट टॉपिक है द टाइप ऑफ लिरिक। लिरिक के भी दो टाइप होते हैं। क्या? पर्सनल लिरिक एंड इम्पर्सनल लिरिक। पर्सनल लिरिक जिसमें कि पर्सनल लिरिक पोएट शो इन हिज ओन फीलिंग, इमोशन, इमेजिनेशन थ्रू लिरिक। पर्सनल लिरिक में क्या होता है कि पोएट जो होते हैं वो अपनी फीलिंग, इमोशन, अपनी इमेजिनेशन को लिरिक के थ्रू बताते हैं। एंड इम्पर्सनल लिरिक में क्या होता है? इट इज़ एन सोशल ऑक्यूशन लाइक फेस्टिवल और मैरिज एक्सेट्रा। इम्पर्सनल लिरिक में क्या होता है कि सोशल चीज़, ऑकेशन के बारे में बताया जाता है, जैसे कि फेस्टिवल, मैरिज, ये सब के बारे में होता है। पर्सनल में क्या होता है? पोएट के खुद के इमोशन, फीलिंग, इमेजिनेशन को बताया जाता है। थैंक यू गाइज। आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।